लेखक सोचते हुए। वो दिन थे जब हमारे कपड़े ही हमारी खेलों की कहानी बताते थे। नंगे पाँव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते, यही हमारी वर्दी थी। मेरे ज्यादातर साथी साधारण परिवारों से थे, जो मंडी में व्यापार करने या दुकानदारी करने आए थे। हम घंटों धूल भरी गलियों और लकड़ियों के ढेर के पास भागते कूदते रहते थे। हमें ना छिले हुए घुटने की फिक्र थी, ना मार का डर। खेल ही सब कुछ था। हमें तब बाल मनोविज्ञान नहीं पता था, पर हमारा मन तो आजाद ही था। जब हमें चोट लगती थी, तो असली परेशानी घाव नहीं थी। असली परेशानी तब शुरू होती थी जब हम घर पहुंचते थे। हमारी माँ, बहनें या पिताजी फटे कपड़े और ताज़ा खून देखकर हमें सांत्वना देने के बजाय सबसे पहले एक करारी डांट या मार ही देते थे। छिले हुए घुटने की दवा अक्सर एक और पिटाई होती थी। फिर भी अगली सुबह तक उस मार का दर्द जा चुका होता था। हमारे पैर अपने आप खेल के मैदान की तरफ दौड़ पड़ते थे। हमारा स्कूली साल छोटा होता था, बस 1.5 महीने की पढ़ाई और फिर गर्मियों की शानदार छुट्टियां। शुरू के कुछ हफ्तों में तो सिर्फ मौज मस्ती होती थी। अगर हम ननिहाल में ही जाते तो पास के बड़े तालाब पर पहुंच जाते, कपड़े उतारकर ठंडे पानी में कूद जाते, घंटों तैरते, फिर बाहर निकलकर पास के रेतीले टीले पर जाकर गर्म रेत से अपने गीले शरीर को खूब लथपथ कर लेते और फिर उसी तरह भागकर वापस पानी में छलांग लगा देते। ये आज़ादी, ये आनंद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। छुट्टियों की शुरुआत में तो हम बहुत मस्ती करते थे, लेकिन जैसे ही छुट्टियां आखिरी महीने में पहुंचती थीं, एक गहरा डर हमें घेर लेता था। हिसाब के मास्टर ने अकेले ही कम से कम 200 सवाल दिए होते थे। हम मन ही मन हिसाब लगाते, अगर रोज 10 सवाल करेंगे तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। पर 10 दिन खेलने कूदने में और बीत जाते और समीकरण बदल जाता। ठीक है, अब रोज 15 सवाल नहीं, 20 सवाल करने पड़ेंगे। आखिर में हम में से कई तो ये तय कर लेते थे कि काम पूरा करने की मेहनत से बेहतर है कि मास्टर जी की पिटाई ही खा ली जाए। और फिर थे हमारे पीटी मास्टर प्रीतम चंद। वो स्कूल के कानून थे। हमेशा कड़क खाकी वर्दी, चमकदार लंबे चमड़े के जूते और एक अत्यंत अनुशासित हाव भाव में रहते थे। उनकी एक छोटी सी गलती पर भी कड़ी सजा मिलती थी। सुबह की प्रार्थना सभा में यदि हमारी कतार में एक भी पैर थोड़ा टेढ़ा होता तो वो हमें बेरहमी से मारते थे। उनकी सजा ऐसी थी कि चमड़ी उधेड़ देते थे। हम उनसे डरते थे, लेकिन उनकी प्रशंसा पाने की चाहत भी रखते थे। उनका एक बहुत अच्छा किसी फौजी तमगे से कम नहीं लगता था। एक सुबह बड़ा हादसा हुआ जब हम फारसी के शब्द रूप याद नहीं कर पाए। मास्टर प्रीतम चंद गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने हमें डांटा और पूरी कक्षा को दर्दनाक मुर्गा बना दिया। पैर के नीचे से हाथ डालकर कान पकड़ना। उसी समय हमारे हेडमास्टर शर्मा जी, जो नरम दिल के थे और बच्चों को मारना पसंद नहीं करते थे, वहाँ आ गए। क्रूरता देखकर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत मास्टर प्रीतम चंद को रोका और बाद में जोरदार आवाज में उन्हें स्कूल से मुअत्तल यानी सस्पेंड कर दिया। स्कूल में एक गहरी खुशी की लहर दौड़ गई। कई हफ्तों तक स्कूल हल्का फुल्का रहा। सख्त मास्टर अब नहीं आ रहे थे। हमें पता चला कि वो बाजार में एक दुकान के ऊपर किराए पर लिए गए अपने छोटे से कमरे वाले चौबारे में, चौराहे वाला कमरा में आराम से रह रहे थे। उनकी अचानक अनुपस्थिति एक रहस्य बन गई थी। हम सोचते थे कि इतना अनुशासित सख्त आदमी अब बिना परेड कराए या बच्चों को मारे क्या करता होगा। उन्हें आराम करते हुए सोचना भी असंभव सा लगता था। फिर एक दिन मैंने उन्हें देखा। उनकी छोटी सी खिड़की से मैंने मास्टर प्रीतम चंद को एक तोते के पिंजरे के पास बैठे देखा। मेरा दिल आश्चर्य से ठहर गया। वही आदमी जो हमारे स्कूल पर लोहे की मुट्ठी से राज करता था, जो हमारी एक गलती पर हमारी खाल उधेड़ सकता था। वो अपने हाथ में थोड़ा सा खाना लिए बैठा था। वो पिंजरे में रखे तोते को बादाम खिला रहे थे और उससे प्यार भरी मीठी मीठी बातें कर रहे थे। ये बात मेरी समझ से बाहर थी। कठोरता और करुणा का इतना बड़ा विरोधाभास एक ही व्यक्ति में कैसे हो सकता है? स्कूल का पीटी मास्टर एक राक्षस था। घर पर वो एक प्यारा पालतू जानवर पालने वाला व्यक्ति।
ये महान विरोधाभास एक ऐसी पहेली थी जिसे मैं बड़ा होने के बाद भी कभी पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया।